और इस बीच बड़ी जानकारी, शिरडी साई बाबा पर बयान देकर फंसे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज की है शिकायत। आपको बता दें कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है उन पर। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पंडित बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से शिरडी साई बाबा के खिलाफ बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें भगवान नहीं मानते हैं, क्योंकि वो एक संत हो सकते हैं और उन्हें शंकराचार्य की तरफ से किसी भी तरह से भगवान के दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसे में उन्हें भगवान नहीं माना जा सकता है, जिसके बाद अब फंसते हुए बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप उन पर लगा है। तो कहीं ना कहीं अपने बयान के चलते बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बताते चले कि बागेश्वर सरकार, जिनका नाम इन दिनों सुर्खियों में रह रहा है, बाबा जो भी बोलते हैं वो खबर बन जाती है। लेकिन अब बाबा ने कुछ ऐसा ही कह दिया है कि बाबा का विरोध होने लगा है। साई बाबा पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विवादित बयान के बाद साई बाबा के भक्तों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता तक बाबा के विरोध में उतर आए हैं। देखिए कितना बढ़ गया है आखिर ये विवाद। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें और हम कहते हैं हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे? देखो भाई, गीदड़ की खाल पहन कर कोई शेर नहीं बन सकता है। बागेश्वर सरकार ने साईं बाबा को लेकर बड़ा बयान दे दिया। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। साईं को लेकर जो भैंस सालों से छिड़ी आ रही है, उस पर बागेश्वर सरकार ने जब अपना रुख साफ किया तो बवाल खड़ा हो गया है और एक बार फिर यह सवाल दोहराया जा रहा है कि साईं बाबा भगवान है या नहीं। किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। बखेड़ा क्या खड़ा हुआ है, इससे पहले आपको ये दिखा दे कि आखिर बागेश्वर सरकार ने कह क्या दिया। सनातन साईं की मूर्ति पूजा और साईं की पूजा को नकारता सा दिखाई देता है, जबकि साईं की पूजा पूरे सनातनी पद्धति से होती है। तो आप इस पे प्रकाश डालें गुरुदेव और हम लोगों को आशीर्वचन। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है, तो देखो भाई ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहन कर कोई शेर नहीं बन सकता है। बागेश्वर सरकार को पता था कि वो जो बोलेंगे विवाद खड़ा होना ही, इसलिए उन्होंने अपने जवाब के साथ साथ उसका आधार भी बताया। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब साईं बाबा पर सवाल उठे हैं, लेकिन बागेश्वर सरकार ने जब इस पर अपना रुख सामने रखा है तो उन पर उंगलियां भी उठने लगी। आपका कौन सा सनातन धर्म इनको भगवान नहीं मानता है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम जो धर्म मानते हैं वो मानवता का धर्म है और वो हमें ऐसा भेदभाव करना सिखाता नहीं है। हमारे साईं बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उन्होंने अपने हयात में जो लोक कल्याण के काम किए और अपने आध्यात्मिक शक्ति से लोगों के जीवन में जो साक्षात्कार किया है, इसलिए उसके कारण हम जैसे लाखों करोड़ों साईं भक्तों ने ये माना कि साईं बाबा हमारे भगवान है। साईं बाबा अवतार थे या संत पुरुष या कोई फकीर, इस पर बहस तो जारी है, लेकिन इस बीच बागेश्वर सरकार के बयान को साईं बाबा के भक्तों ने कैसे लिया है वो देखना भी जरूरी है। मेरे को कोई कहते हैं कि कान्हा को मानो, कोई कहते हैं किसी को, बट मैं स्टिक टू साईं हूँ और साईं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं मानती हूँ।
मानते हैं। पीपल अदरवाइज पीपल इज़ अ ट्री। लोगों की आस्था है, पीपल को भगवान माना जाता है। हमारे लिए बाबा भगवान है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। हमारी आस्था, कभी किसी की आस्था के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। हम कौन है बोलने वाले? बाबा के जो वो समझे नहीं, जो बाबा थे तब भी कुछ लोग नहीं समझे थे। बाबा को पागल कहते थे, पत्थर मारते थे, लेकिन आज वही शिरडी है जहाँ पे बाबा को इस तरह से पूजा जाता है। बागेश्वर सरकार के सामने साईं का सवाल एक बार नहीं बल्कि कई बार उठ चुका है। उनके दरबार में कई बार उनके जिज्ञासु भक्त साईं बाबा को लेकर सवाल पूछते रहते हैं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य या ध्येय नहीं है। जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। जी गुरु जी। तो अगर तुम्हारी साईं बाबा में प्यास बुझ रही है तो हमें कोई दोहराए नहीं, परंतु वर्तमान समय के कुछ दिन पूर्व में किसी अदालत ने साईं बाबा को कुछ और करार दिया। जी गुरु जी। जिससे हमें लगता कि नहीं करना चाहिए। जी गुरु जी। ये कोई पहला मौका नहीं था जब बाबा ने साईं पर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन बाबा ने जबलपुर में जब अपने दरबार के दौरान बोला तो बवाल खड़ा हो गया। बागेश्वर बाबा ने हालांकि अपने जवाब के साथ साथ ये भी कहा कि वो ना तो किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, ना ही किसी की मान्यता को चोट पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने तो बस यही कहा है कि साईं बाबा संत थे, लेकिन उन्हें भगवान नहीं माना जा सकता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बात को बाकायदा उदाहरण देते हुए समझाया, संत और भगवान के बीच के फर्क को भी समझाया। आप किसी भी प्रकार का आभरण पहना दो, वो हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें और हम कह दें हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे? ना यार, नहीं बन सकते हैं। भगवान भगवान है, संत संत हैं। तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है, आप इसमें मत पड़ना और ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए, पर साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं और उनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। साईं बाबा की पूजा पर उठने वाला ये कोई पहला बवाल नहीं है। साईं बाबा की पूजा पर कभी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी सवाल उठाए थे, तब उनका बयान सुर्खियों में छाया था। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी साफ साफ कह दिया है कि साईं बाबा भगवान नहीं।